ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी एंड स्टेट दैट दे कैन बी रिटन एज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा रेज टू n माइनस 1। ऑल्सो प्रूफ दैट, हमें ये 3 प्रूफ करना है। पहला है द रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जीपी। सेकेंड है सम ऑफ ऑल रूट इज 0 एंड थर्ड है प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल रूट इज -1 होल रेज टू n माइनस 1 फॉर 8 मार्क्स। ओके, लेट्स से आपका पेपर मैं सेट करो। ओके, और मैंने डिसाइड किया कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा, और मुझे 6 मार्क्स का नहीं 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा। सी, ये क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है, लेकिन अगर आ गया तो सबसे सॉल्व नहीं होता। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके, सी क्वेश्चन पढ़ के मुझे भी आपकी तरह कुछ भी नहीं समझा। ओके, सच में मुझे भी नहीं समझा है, बस मुझे इतना समझा है कि उन्होंने बोला फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी एंड स्टेट दैट दे कैन बी रिटन एज। सी, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, उसमें भी हमें रूट्स निकालने बोला था। उन्हें बोला था, उन लोगों ने बोला था कि कुछ ऐसी फॉर्म में लिखो। क्या था वो? 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा रेज टू 4। सो सेम इन्होंने भी वही बोला, बस उन्होंने अल्फ़ा की जगह ओमेगा बोला है और यहाँ पे n-1 बोला, पता नहीं, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले चीज़ उन्होंने बोला है फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट वीडियो मेथड में मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 3 कि अगर आप लोगों ने कहीं पे सुना nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका मतलब ये होता है। तो इन्होंने वही पूछा है कि फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब x इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ यूनिटी। प्लीज टेल मैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए, कुछ पढ़ा है नहीं तो समझेगा क्या। ये पॉइंट नंबर 3 था रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट वीडियो का। ओके, अब मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, x इज इक्वल्स टू 1 होल रेज टू 1 बाय n। कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए आपको, कोई ऑब्जेक्शन, क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। सी, आप रूट, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि रूट 2 है तो आप इसे ऐसे लिखते हो 2 रेज टू हाफ। सिमिलरली मैं आपको बोलता हूँ 3 क्यूब रूट ऑफ 2 है तो आप इसे ऐसे लिखते हो 2 होल रेज टू 1/3। अब मैं आपको कहता हूँ 4th रूट ऑफ 2 है तो आप इसे ऐसे लिखते हो 2 रेज टू 1/4। सिमिलरली अब मैं आपको कहता हूँ nth रूट ऑफ 2 है तो आप इसे ऐसे लिखोगे 2 होल रेज टू 1/n। अब मैं आपको कहता हूँ nth रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, यूनिटी में 1 मतलब यूनिट होता है या यूनिटी होता है, नॉट एन इशू। सो मैंने बोला nth रूट ऑफ यूनिटी, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 होल रेज टू 1/n, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप सो आपको ये समझा है। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझा है, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। क्या यहाँ तक समझा? इस ऐसी अभी के पहले जो हमने सम किया ना, उसमें हमें n का वैल्यू देते थे 6, 5, 7, 4, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको डायरेक्ट n नहीं दे दिया, उन्होंने बोला भाई तू सॉल्व करके दिखा, एक स्टैंडर्ड n दे दिया है। सो लेट्स सॉल्व। मैंने आपको पहले कहा क्वेश्चन में चाहे वो लोग को जो चाहे वो लोग को पूछने, तो आप स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया, वेरिएबल को एक साइड में, कांस्टेंट को एक साइड में, n को हमने वहाँ पे शिफ्ट भी कर दिया। ओके, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, 1 को पोलर फॉर्म में लिखते हैं, cos 0 की cos पाई, हाँ सुन लिया मैंने, cos 0 बोला आप लोगों ने, cos 0 प्लस i sin 0 होल रेज टू 1/n। 1/n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ? नहीं, रिप्लेस थीटा बाई 2k पाई प्लस थीटा। सो यहाँ पे हमारा थीटा है 0 तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ 2k पाई। तो उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस i साइन ऑफ 2k पाई। गाइज ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। फाइन, होल रेज टू, एक सेकेंड, होल रेज टू 1/n, ठीक है, बाई DMT, ये 1/n को अंदर लेना है हमें, x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ, ध्यान देना ये 1/n अंदर हो जाएगा, अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा 2k पाई अपॉन n प्लस i साइन 2k पाई n, 2k पाई अपॉन n। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा है। अभी मुझे आप लोग बताओ k का वैल्यू कहाँ तक वेरी होता है। सी, जिन लोगों ने रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट वीडियो देखा है उन्हें ये ऐसा मस्का लगेगा, लेकिन जो लोग स्किप कर करके देख रहे हैं वो लोग स्ट्रगल करने वाले, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा है, देख के आ जाओ, नहीं देखा है तो ठीक से देख के आ जाओ। फाइन, अभी आप लोग मुझे बताओ k का वैल्यू कहाँ तक वेरी होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सॉरी। k का वैल्यू कहाँ तक वेरी होता है, यहाँ पे k का वैल्यू 0, 1, 2,
3 4 5 n माइनस 1 तक। सो इसके पहले के जो सम सॉल्व किया उसमें n हमें दिया था 7, तो हम लोग n माइनस 1 करते थे, विच इज 7 माइनस 1 विच इज 6। तो k का वैल्यू दिख रहा है ना, k का वैल्यू 6 तक रुकता था। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने हमें n बोला है, तो k का वैल्यू कहाँ तक रुकेगा, n माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब कि k का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 n माइनस 1 तक जाएगा। प्लीज़ टेल मैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए। ओके, अभी हमें सिर्फ k के वैल्यूज यहाँ पे पुट करने हैं। सो लेट्स पुट, सो फर्स्ट k इक्वल्स टू 0, x 0 होगा हमारा, यहाँ पे k का वैल्यू 0 पुट करो तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। व्हाट इज cos 0 1, व्हाट इज sin 0 0। ओके, ऐसे शौक मत दो यार, k इक्वल्स टू 1 डालते, सब k का वैल्यू हम 1 डालते। सो ये हो जाएगा cos x1, सी k का वैल्यू आप वहाँ पे 1 डालो तो आपको मिलेगा 2 पाई बाय n, तो आपको मिलेगा cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन ऑफ, जो एंगल यहाँ तो वही एंगल यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 पाई अपॉन n। थर्ड, अब जब k का वैल्यू 2 डालो, सो यहाँ पे आएगा x2। आपको पता तो 3 क्यों रफ किया मैंने, डोंट वरी। सो cos k की जगह 2 डालो तो हो जाएगा 4 पाई n, तो यहाँ पे आएगा cos 4 पाई n प्लस आई साइन 4 पाई n। यहाँ तक आपको अच्छे से समझे। सी अभी आप लोग में से कुछ लोगों को इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया रहेगा। ओके, सो हमने सी अभी लेट्स से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें, उसमें हमने कैसे सॉल्व किया था, उसमें भी हमें बोला था कि उनको रूट्स को इस फॉर्म में लिखो, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेज टू 4, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है 1 ओमेगा। सो ये हो गया हमारा 1। अभी इसी को मैं लिखता हूँ ओमेगा, से कहने के लिए, एग्जैक्ट नहीं बट लेस से, ओमेगा को मैंने क्या किया, अभी ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन अब डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकते, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सो प्रूफ करते कोई बड़ी बात नहीं, कॉस ऑफ सी 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय, सी यहाँ पे है 4 पाई अपॉन n, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय n। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, बहुत सिंपल है, सी 2 पाई बाय n यहाँ पे भी है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, सिमिलरली साइन में भी 2 बाहर आ जाएगा, तो हम DMT लगा के उस 2 को बाहर भेजेंगे। होप सो आपको समझ रहा है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय n प्लस आई साइन ऑफ, जो ऑपरेशन हम यहाँ पे करते हैं वही यहाँ पे करना होता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय n। सी ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अभी नाउ अप्लाई DMT। सो ये 2 पूरा बाहर चला जाएगा, सो कॉस ऑफ यहाँ पे बचेगा 2 पाई n प्लस आई साइन 2 पाई n। होप सो समझ रहा है। अभी DMT लगाए तो 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, सो यहाँ पे आएगा 2। व्हाट इज दिस, कॉस 2 पाई n प्लस आई साइन 2 पाई n ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। प्लीज मैं आपको समझाए। सो ये मैं रफ करो बट आपको एग्जाम में इतना करके दिखाना पड़ेगा, ये 2 स्टेप करके दिखाने पड़ेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, अभी मैं डालता हूँ 4th। सी के का वैल्यू अभी कब तक डालना है, 0 1 2 3 4 5 6, सी 3 डालूंगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला ओमेगा स्क्वायर तक रुको और उसके बाद डायरेक्ट ओमेगा n-1 तक डालो, मतलब के का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n-1 तक। तो मैं के का वैल्यू डालता हूँ n-1। कोई ऑब्जेक्शन, आई होप आपको समझा। तो यहाँ पे आएगा x, थोड़ा सा स्पेस लगेगा हमें यहाँ पे, सो फोर्थ। सो k इक्वल्स टू n-1। सी k का वैल्यू ऐसे कंटिन्यू होगा, आपको ऐसे डॉट डॉट से दिखा देना, 3 4 5 6 7 8 9 10, n एग्जैक्ट पता नहीं ना, लेकिन n-1 तक जाना होता है। लेट्स से n हमारा 7 हो तो हम लोग 6 तक जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा n ही है तो n-1 हो जाएगा n-1। ये क्या बोल दिया, खैर समझा। n-1 तक आपको आपका k जाएगा, वैरी होगा। सो x n-1, सो कॉस ऑफ, अभी k की जगह पे n-1 डालो तो ये हो जाएगा 2n-1 पाई अपॉन n। k की जगह n-1 डाल मेरे दोस्त, और कुछ नहीं किया, प्लस आई साइन, अगेन यहाँ आप k की जगह n-1 डालो तो ये हो जाएगा 2n-1 पाई अपॉन n।
आई होप सो ये विजिबल है आप लोगों के लिए, विजिबल है। ओके अभी सी कॉस, सी यहाँ पे है n-1, यहाँ पे भी है n-1, सो दोनों में n-1 है, हम इसे बाहर ले लेते हैं। सो n-1 मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय 2π/n। आपको समझा 2π/n क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि हमारा ओमेगा 2π/n है, सो तभी वो अंदर बाहर जाएगा, प्लस आई साइन अगेन n-1 मल्टीप्लाई बाय 2π/n। अभी बाय DMT, सो ये हो जाएगा कॉस, सी n-1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये रेस 2 में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n होल रेस टू n-1 बाहर चला जाएगा, हो जाएगा n-1। तो व्हाट इज cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n ओमेगा, सो ये हो जाएगा ओमेगा रेस टू n-1। ये हमें पूछा था क्वेश्चन में कि कैन बी रिटर्न एज 1 ओमेगा स्क्वायर। लेट्स से यहाँ पे ओमेगा क्यूब भी बोला रहता तो मैं k का वैल्यू 3 भी लेता, एंड देन डॉट 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 n-1 तक। सो n-1 का मैंने आपके सामने सॉल्व किया, हमें ओमेगा n-1 मिल गया। रूट्स आर, ये नहीं, ये रूट्स नहीं है, उन्होंने बोला है रूट्स को इस फॉर्म में लिखो, तो हम लोगों ने फॉर्म में लिखा है, तो सिर्फ लिखना है रूट्स आर 1 ओमेगा स्क्वायर ढा ओमेगा n-1, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। होप्स आपको समझ रहे हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, अगर उन्होंने बोला था तो मैं लिखता, लेकिन उन्होंने नहीं बोला है तो मैं उंगली नहीं करूँगा, ओमेगा n-1। तो ये हो गया हमारे रूट्स। अगर आपने यहाँ तक भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना, आपको पूरे मिल जाते हैं 4 मार्क्स, सच बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपने सॉल्व किया, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसको है 1 मार्क्स का वेटेज, और इन दोनों को मिला के होता है 3 मार्क्स का वेटेज, मतलब कि इंडिविजुअली 1.5 मार्क्स इनको मिलता है, 1.5, चलो यहाँ पे नहीं लिख रहा, 1.5 मार्क्स इसको रहता है, 1.5 मार्क्स इसको रहता है, और इसको 1 मार्क है। ओके, अगर अपने इसे लेस से एग्जाम को कम टाइम और अपने इतना भी सॉल्व किया, आपको वो 4 मार्क्स दे देगा। अभी हम लोग ये पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके पहले कि हम लोग ये पार्ट सॉल्व करें, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए। सी ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही था, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। मेरा जो मेन मोटिव था वो ये तीनों को एक्सप्लेन करना है, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। फाइन, सो नाउ लेट्स सी दिस वन, होप सो आप लोगों को समझाए। सो अभी ये सॉल्व करते हैं। सी अभी उन्होंने हमें बोला है ऑल्सो प्रूव दैट द रूट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिन लोगों को नहीं पता ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या था, तुम लोग ध्यान दो, बहुत सिंपल है। लेट्स से मैं कहता हूँ किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये 5 रूट मिले, कौन से, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा रेस टू 4। तो ये है हमारा फर्स्ट रूट, ये है हमारा सेकेंड रूट, ये है हमारा थर्ड रूट, ये है हमारा फोर्थ रूट ओमेगा क्यूब, और ये है हमारा 5th रूट। और मैं आपसे पूछता हूँ, सिर्फ मुझे आप इतना बताओ कि ये जीपी में है या नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको सेकेंड रूट अपॉन फर्स्ट रूट करना है, मतलब सेकेंड रूट अपॉन फर्स्ट रूट करना है। आपको थर्ड रूट अपॉन सेकेंड रूट करना है, तो ये है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ओमेगा। आपको फोर्थ रूट अपॉन थर्ड रूट करना है, मतलब कि नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन, नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन, नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन, नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन। तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और 5th अपॉन 4th। अब आपको समझा, कुछ नहीं किया, नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन, नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन, नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन, नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन। यहाँ तक आपको समझा। अब आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। सो इसे सॉल्व करो, ओमेगा अपॉन 1 आएगा ओमेगा, इसे सॉल्व करो आपको आएगा ओमेगा, इसे सॉल्व करो आपको आएगा ओमेगा। सी ओमेगा क्यूब अपन ओमेगा स्क्वायर करोगे आपको ओमेगा मिलेगा, एंड सिमिलरली इसे सॉल्व करो आपको मिलेगा ओमेगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिला वो सब में सेम है। देखो, हमने ये सॉल्व किया हमें ओमेगा मिला, हमने ये सॉल्व किया हमने ओमेगा मिला, हमने ये सॉल्व किया हमें ओमेगा मिला, हमने ये सॉल्व किया हमें ओमेगा मिला, मतलब कि चारों का आंसर सेम आया। इसका मतलब है कि रूट्स आर इन जीपी, दैट्स इट। आपको नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन, नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन, नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन, नेक्स्ट वन अपॉन प्रीवियस वन करना है, उसको सॉल्व करना है। उनका जो रूट आया उसको उनको सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा, अगर वो सब सेम है तो आप कहोगे द रूट्स आर इन जीपी। एक्चुअली वो रेशियो का कंसेप्ट है, बट आप ऐसे याद रखो। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, अभी हमें सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। सो फटाफट लगाते।
सो सेकेंड रूट अपॉन प्रीवियस रूट, नेक्स्ट रूट ओमेगा स्क्वायर अपॉन प्रीवियस रूट ओमेगा। ओके, अब इसी ये है हमारा फाइनल रूट विच इज ओमेगा n माइनस 1 अपॉन इसका प्रीवियस रूट। इसका प्रीवियस रूट क्या रहेगा आप लोग मुझे बताओ। सी इसका एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल है, इसका प्रीवियस रूट क्या है आप खुद मुझे बताओगे। लेट्स से n हमारा 5 है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको रूट्स क्या मिलेंगे 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा रेस टू 4। n की जगह 5 डालो तो हो जाएगा 4, तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4। आपको ये 5 रूट मिल जाएंगे। उसके बाद हमने ये प्रोसेस किया। अभी सिर्फ फाइनल स्टेप पे आते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपने किया ओमेगा n माइनस 1, यहाँ पे ओमेगा 4 है। अभी यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था कि n 5 है, तो अपने 5 माइनस 1 किया, आपको मिला 4 अपॉन प्रीवियस रूट। प्रीवियस रूट क्या था इसका n, यहाँ पे इसका प्रीवियस रूट था 3, तो 5 था, आपको 3 मिला, मतलब आपने क्या किया, आपने 5 माइनस 2 किया। सिमिलरली इस केस में हमारा 5 ने हमारा n है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 5 माइनस 2। सो लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे हम n के वैल्यू 1000 भी हो सकता है। सो 5 की जगह आपको n लिखना पड़ेगा। सो आएगा ओमेगा n माइनस 2। प्लीज मेरे को समझा। सी अगर आप, मैंने आपको कहा n का वैल्यू 5 डालो, तो अब यहाँ पे आएगा ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 5 माइनस 2 विच इज 3। सो ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 3। प्लीज मैं आपको समझा, होप सो समझा। सी ये एक्सप्लेनेशन इतना डेंजरस नहीं है। अगेन फिर से बताता हूँ। सी यहाँ पे मैंने आपको साथ साथ बता दिया n 5 है, तो n माइनस 1 आप यहाँ पे रुके, आपको मिलेगा ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या है प्रीवियस रूट, तो क्यूब क्या, क्यूब मतलब 3। सो 5 माइनस 2 क्या आपको मिला 3। सो ये था आपका उसका प्रीवियस रूट। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको 5 नहीं बता रहा, मैं आपको n बता रहा हूँ। सो हमारा जो लास्ट रूट था वो था n माइनस 1, तो उसका प्रीवियस रूट क्या होगा n माइनस 2। यहाँ पे 5 माइनस 2 किया तो 3 मिला। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ n 5 नहीं है, मैं यहाँ पे मैं आपको n का वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ n बता रहा हूँ। सो n माइनस 2 करोगे तो आपको ये मिलेगा। दैट्स इट। आपको समझा ओमेगा n माइनस 2 कैसा है। ओके, अभी आपको सिर्फ सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करो आपको मिलेगा ओमेगा। आप इसी इन दोनों को सॉल्व करो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। सी ये है ओमेगा n माइनस 1 अपॉन ओमेगा n माइनस 2। मैं यहाँ पे ध्यान दूँ, मैं कहता हूँ ओमेगा a अपॉन ओमेगा b है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा a मल्टीप्लाई बाय ओमेगा होल रेस टू माइनस बी। ऑब्जेक्शन, व्हाट इज ओमेगा रेस टू माइनस बी, 1 अपॉन ओमेगा b। ओके, सो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करेंगे। सी एकदम बेसिक है मैथ्स का जो आपको पता होना चाहिए। अरे छोड़ो, जान दो, सब जान दो। मैं आपको बताऊँ 2a अपॉन 2b है, तो आप इसे कैसे लिखते हो, 2 को एक बार लिखते हो a माइनस बी करते हो, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे 2 की जगह ओमेगा है, ये दोनों सेम है, ये है a, अज्यूम करो ये है a, ये है b, तो आपको क्या करना है a माइनस बी। सो मैं इसे एक ही बार लिखता हूँ ओमेगा a माइनस बी। a है n माइनस 1 माइनस b, काफ़ी छोटा हो गया, ओमेगा n माइनस 1 माइनस b, तो ये b है n माइनस 2, तो n माइनस 2। इसे आप सॉल्व करो, हो जाएगा ओमेगा n माइनस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। ये 2 है, आई होप सो ये विजिबल है। दैट्स इट। इसे आप सॉल्व करो। सी ये प्लस n और ये माइनस n कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 प्लस 2 ओमेगा रेस टू 1 विच इज़ ओमेगा। सो आपको ये सॉल्व करने के बाद भी ओमेगा मिला, ये सॉल्व करने के बाद भी ओमेगा मिला, ये सॉल्व करने के बाद भी आपको ओमेगा मिला, मतलब कि रूट्स आर इन जीपी। अभी इसको लिखना कैसे ये देखो, तो एग्जाम में इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, एज ओमेगा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू दैट ओमेगा n माइनस 1 अपॉन प्रीवियस रूट विच इज ओमेगा n माइनस 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा। से हमने इसे सॉल्व किया, हमें ये मिला, हमने इसे सॉल्व किया, हमें ये मिला, हमने इसे सॉल्व किया, हमें ये मिला। अरे मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 2 है, c इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो हम क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या होता है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 2। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, ऐसा मत करो यार मेरे साथ, ठीक है। हाँ, इतना बेसिक चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आपने एग्जाम में लिखा एज, फिर ये द देयरफॉर रूट्स आर इन जीपी। रूट्स जीपी में क्यों है, क्योंकि उनका जो हमने सॉल्व किया हमें एक कांस्टेंट आंसर मिला, इसका भी सेम आया, इसका भी सेम आया, इसका भी सेम आया। आई होप सो आपको समझा।
क्या किया मैंने, और एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, रूट्स को सिर्फ डिवाइड करो, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, लास्ट अपॉन उसका पहले वाला, उनको सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। आंसर सबका सेम आया, मतलब रूट्स आर इन जीपी। दैट्स इट। इतना लिखने के आपको पूरे मिलते हैं 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके सी, ये तो आज तक एग्जाम में नहीं आया, सच बता रहा हूँ, ये मैंने खुद से लिया था। मेन तो ये 2 ही आते हैं। सो लेट्स सी, अगर आपको ये नहीं भी समझाए कोई बात नहीं। लेट्स सी सेकंड वन। ओके, सेकंड उन्होंने पूछा है सम ऑफ ऑल रूट इज 0, मतलब कि जो रूट्स मिले उन्हें ऐड करो, उनका एडिशन आपको 0 होना चाहिए। सो लेट्स ऐड दी रूट्स। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेस टू ओमेगा रेस टू n-1, ठीक है। ओके सी, इसका फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, 1 + x स्क्वायर डॉट x रेस टू n-1 का फॉर्मूला है x रेस टू n-1 अपॉन x -1, लेकिन यहाँ पे x नहीं ओमेगा है, तो आएगा ओमेगा रेस टू n-1 अपॉन ओमेगा -1। सी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है। इतना आपको समझा। देखो दोस्त, सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया है, इसका फॉर्मूला था सीरीज़ का जो हमने अप्लाई किया है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट करो। ओके सो ओमेगा, अच्छा यहाँ पे हमारा ओमेगा है, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लगो, देखो आपको ओमेगा मिलेगा हमारा कॉस ऑफ 2πn प्लस i साइन 2πn, ये था हमारा ओमेगा। सो ओमेगा को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो ये हो जाएगा cos 2πn प्लस i साइन 2πn होल रेस टू n-1 अपॉन अगेन ओमेगा cos 2πn प्लस i साइन 2πn -1, ठीक है। अभी इस n को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। सो बाय DMT यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये n, सी ये n मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा। सो ये हो जाएगा cos n मल्टीप्लाई बाय 2πn प्लस i साइन n 2πn -1 अपॉन, देख लो इस n को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो एक n यहाँ पे आया, एक n यहाँ पे आया, DMT लगाया, इसे एज इट इज लिखते। सो cos 2πn प्लस i साइन 2πn -1, एक मिनट, हाँ -1। ओके अच्छा, अभी ये n और ये n कट हो जाएगा, ये n और ये n कट हो जाएगा। ओके डर लगता है कभी कभी। सो cos 2π प्लस i साइन 2π ब्रैकेट -1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज cos ऑफ 2πn प्लस i साइन ऑफ 2πn -1। इसी को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके cos 2π होता है, कैल्सी में डाल के देखो आपको 1 मिलेगा, प्लस i साइन 2π, साइन 2π होता है 0। सो 1 -1 अपॉन डिनोमिनेटर विच इज cos ऑफ, सी आप कैल्सी में डाल के देखो आपको वैल्यू मिलेगा, cos 2π होता है 1 और साइन 2π होता है 0 अपॉन n प्लस डिनोमिनेटर एज इट इज 2πn -1। व्हाट इज 1 -1? 0। सो न्यूमरेटर है 0, डिनोमिनेटर एज इट इज यहाँ पे लिख दो, 0 अपॉन एनीथिंग 0। सो मिल गया हमें हमारा आंसर, यही प्रूफ करने वाला था। सम ऑफ ऑल रूट इज 0, 0 मिल गया। सो आपको लिखना है सम ऑफ ऑल रूट्स इज 0। अगर आपने इतना लिखा आपको मिलेगा 1.5 मार्क्स। अब ये लास्ट पार्ट बचा विच इज दिस, ये फटाफट सॉल्व करते हैं। ओके लास्ट पार्ट उन्होंने हम लोगों को बोला है प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल रूट इज -1 होल रेस टू n-1 प्रूफ करो, ठीक है। सो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल रूट, ये जो हमें रूट्स मिले इनका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करते हुए 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा n-1। 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज दैट एनीथिंग।
सो अब इसे यहाँ पे सब में ओमेगा है तो मैं इसे एक ही बार लिखता हूँ, और सब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे ओमेगा रेज टू 1 है। सी ये सब मल्टीप्लिकेशन में, सो ऊपर हो जाएगा एडिशन इनके पावर्स का। आई होप आपको ये अभी पता है, मैं अभी तक काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो 1 + 2 + n-1 ज़्यादा क्लियर है? ओके। सो ओमेगा, अभी से ये भी फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + 4 + ... n-1 का फॉर्मूला है n × n-1/2। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई कंसेप्ट हो या मेथड हो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फॉर्मूला का डेरिवेशन थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे डालना है। ओके, समझ रहे हो? आई होप आपको समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आएगा n-1/2। इसके आगे कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है ये मैं, जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। ओके, सो इसीलिए ये सब में याद रखो, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके पहले वाला जो फॉर्मूला हमने देखा वो x⁻⁻1/x-1 का फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला याद रखो। ये सीरीज़ का फॉर्मूला है, जब एक्सपेंशन टॉपिक आएगा हो सकता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन वो बहुत टाइम है उसको। सो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा सीरीज जो एक पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर तक आके रुकता है, उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला विच इज n × n-1/2। उसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ लेट्स सॉल्व द सम फर्दर। सो ओमेगा था हमारा, पीछे जाके देखो आपको मिलेगा, ओमेगा था हमारा cos 2πn, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos 2π/n + I sin 2π/n होल रेज टू ये विच इज n × n-1/2। ओके, बाय DMT इसको अंदर ले लेते हैं। सो बाय DMT, सो ये हो जाएगा cos ऑफ ये पूरा विच इज n × n-1/2 मल्टीप्लाई बाय ये एंगल विच इज 2π/n प्लस I sin ऑफ सी, ये n अंदर यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा n-1/2 मल्टीप्लाई बाय 2π/n। ओके, अभी सी ये 2 और ये 2 कट हो रहा है, ये n और ये n कट हो रहा है। सिमिलरली ये 2 और ये 2 कट हो रहा है, ये n और ये n कट हो रहा है। सो इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विच इज cos ऑफ n-1π प्लस I sin ऑफ n-1π। ओके, अभी ज़रा प्रूफ में देखना। सी प्रूफ में हमें रेज टू n-1 चाहिए, और यहाँ पे भी n-1 है, यहाँ पे भी n-1 है, तो मैं DMT लगा के इसे बाहर भेज सकता हूँ। कोई ऑब्जेक्शन है? होप सो नहीं है। सो बाय DMT सो हो जाएगा cos ऑफ पाई प्लस I sin ऑफ पाई होल रेज टू n-1। अब आपको समझा मैंने क्या किया। सी n-1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और हमें प्रूफ में होल रेज टू n-1 चाहिए, तो इसी को मैंने DMT लगा के ऊपर भेज दिया, मतलब रेज टू में भेज दिया। ओके, व्हाट इज cos पाई -1, कैल्शियम डाल के देखो, sin पाई 0 होल रेज टू n-1। आई थिंक यही हमें प्रूफ करना था। तो अगर आपने ये सॉल्व कर लिया आपको मिल जाएंगे 1.5 मार्क्स। सो अगर आपने ये सब पूरा करेक्टली सॉल्व किया तो आपको मिल जाएंगे पूरे 8 मार्क्स। सी डोंट वरी, इसके आने की चांसेस काफ़ी कम है। देखो थोड़ा लेवल था क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि एकदम चिंदी सा था, कोई भी सॉल्व कर लेगा। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेट लिया, क्योंकि आने के चांसेस काफ़ी कम है। और ना आप लोग मुझे गाली डालोगे कि, और आज लेस से मैंने अगर ये क्वेश्चन लिया ही नहीं होता और अगर आ जाता और लेस से पेपर बहुत डिफिकल्ट बना है तो आप लोग मुझे गाली देते, इसलिए ये सम लिया मैंने। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जिनके पास नोट्स है ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनके पास नोट्स है लिखना चालू करो। ओके, टाटा बाय बाय।